हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएसई सब्जेक्ट वाइज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक और लैंग्वेज का डीपीडीए। सपोज करो मेरी लैंग्वेज एल है बच्चे, एल लैंग्वेज है, डब्ल्यू हैज़ डब्ल्यू आर वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कोमा बी का होल स्टार। अब सबसे पहले लैंग्वेज का डीपीडीए बनाने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आ सकती है, राइट। तो अब देखो बच्चे, डब्लू किससे बिलोंग करता है, आप ध्यान से देखना, डब्लू किससे बिलोंग कर रहा है, ए कोमा बी के होल स्टार से। होल स्टार अगर नहीं हुआ तो कुछ अलग लैंग्वेज बनेगा, और अगर होल स्टार है तो कुछ अलग लैंग्वेज बनेगा, राइट। तो अब ध्यान से देखो, डब्लू को आप क्या पुट कर सकते हो, ए आया तो ए के बाद यहां क्या आने वाला है, हैस, और ए का रिवर्स क्या होगा, ए। तो पहली जो स्ट्रिंग आएगी दैट इज ए हैस ए। नेक्स्ट, अगर डब्ल्यू को आपने बी लिया है तो बी हैस बी, अकेला हैस भी आ सकता है क्योंकि जब होल स्टार है तो डब्ल्यू को आप एप्सिलॉन भी ले सकते हो, राइट। नेक्स्ट बच्चे, अगर आपने ए बी लिया है, अगर आपने डब्ल्यू को ए बी लिया है तो ए बी हैस, इसका रिवर्स क्या होगा, बी ए, राइट। अगर आपने डब्ल्यू को ए बी बी लिया है बी बी ए, बी बी ए। एक्चुअल में बच्चे इसी टाइप की स्ट्रिंग्स यहां चलती जाएगी। आ रहा है बच्चे समझ में। तो अब अगर हम बात करें कि ये लैंग्वेज कौन सी है, तो क्या मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये इस लैंग्वेज में ओड लेंथ के पैलिंड्रोम एक्सेप्ट हो रहे हैं, ओड लेंथ के, राइट। ये 3 लेंथ का है, अगेन 3 लेंथ, देन 5 लेंथ, देन 7 लेंथ, राइट। तो ओड लेंथ के पैलिंड्रोम एक्सेप्ट हो रहे हैं, और बीच में क्या है आपके, हमेशा सेंटर पॉइंट पे क्या आ रहा है, हैश आ रहा है बच्चे। क्लियर है। तो अब आप एक चीज मुझे देख के बताओ कि आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा रिवर्स स्टार्ट हो चुका है स्ट्रिंग का। जो पार्ट स्टार्टिंग में आया है वो रिवर्स स्टार्ट हो चुका है। तो हमारे पास एक क्लू है। क्लू क्या है बच्चे, कि जिस दिन हैश आ गया उस हैश के बाद में जितना भी पार्ट होगा वो स्टार्टिंग जो पार्ट आया है उसका रिवर्स ही होने वाला है। क्या आप कह सकते हो, यस सर। अब सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखो, फर्स्ट पॉइंट हमें ये एनालिसिस करना था कि हमारा रिवर्स कब स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पॉइंट, अगर आपको ये चेक देखो, स्ट्रिंग तो ये भी हो सकता है, ए बी हैज ए बी, ये भी हो सकता है, बट ये डब्ल्यू है तो ये डब्ल्यू आर नहीं है, उसका रिवर्स नहीं है, डब्ल्यू का रिवर्स नहीं है ये पॉइंट। तो इस चीज को चेक करने के लिए, इस चीज को चेक करने के लिए हमारा लॉजिक क्या है कि सर अगर ए बी, अगर डब्ल्यू ए बी है तो हैश के बाद में बी ए आना चाहिए, बट एक कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी, सर आप जितना भी हैश से पहले का पार्ट है उसे स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। ए आया आपने ए कर दिया, बी आया आपने बी कर दिया। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, पॉइंट ये है कि सर एक बार अगर रिवर्स स्टार्ट हो चुका है, अगर एक बार रिवर्स स्टार्ट हो चुका है तो उस केस में अगर हैश के बाद में फर्स्ट सिंबल बी है तो टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट बी बी होगा, तभी मैं कह सकता हूं कि ये रिवर्स स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट सिंबल ए है तो नेक्स्ट टॉप ए ही होगा, तभी आप ये कह सकते हो कि ये रिवर्स है। पॉइंट क्लियर है आपको। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि हमें कैसे आइडिया लगे कि हमारा रिवर्स स्टार्ट हो चुका है, हैश आ जाए तो उसका नेक्स्ट पार्ट रिवर्स ही होगा। और सेकंड पॉइंट क्या है कि रिवर्स मैच कर रहा है, इसके लिए टॉप ऑफ स्टैक, ध्यान से देखना, टॉप ऑफ स्टैक इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू इनपुट अल्फाबेट, इनपुट सिंबल आफ्टर हैश। पॉइंट क्लियर है। अगर आपको ये दो पॉइंट क्लियर है कि कैसे रिवर्स स्टार्ट हो रहा है, कब रिवर्स स्टार्ट हो रहा है, एंड टॉप ऑफ द स्टैक और इनपुट सिंबल सेम है, तो रिवर्स मेरा मैचिंग हो रहा है, राइट। तो सिंपल सा कंसेप्ट था बच्चे। और ये लैंग्वेज अगेन DCFL है, DCFL, राइट। ये DCFL कब है बच्चे, जब जो मिड पॉइंट है, जो क्लू मिल रहा है जहां से, वो अदर देन ए और बी हो, अदर देन ए और बी हो, राइट। अदरवाइज दिक्कत आने वाली है। जरूरी नहीं कि हर ओड लेंथ का पैलिंड्रोम DCFL हो,
DCFL मीन्स आपके पास चॉइस नहीं है, इसका अलग वेरिएशंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अब हमें अभी तक हमारे यहाँ जो लॉजिक है, लॉजिक ये है कि हैश से पहले का पार्ट, हैश से पहले का पार्ट डब्ल्यू से बिलोंग करता है और हैश क्या अगला पार्ट रिवर्स होगा, बट कब होगा, जब टॉप ऑफ द स्टैक और इनपुट सिंबल सेम हो। तो पॉइंट ये है कि मान लो क्यू नोट इनिशियल स्टेट है मेरी, क्यू नोट इनिशियल स्टेट पे अब आपकी जो डब्ल्यू है, जो स्ट्रिंग है, वो ए से भी स्टार्ट हो सकती है, बी से भी स्टार्ट हो सकती है, राइट, राइट, स्ट्रिंग किसी से भी स्टार्ट हो सकती है। तो अगर मान लो ए ऑन जड नोट है तो ए जड नोट किया आपने, बी ऑन जड नोट है तो बी ऑन जड नोट किया, मीन स्ट्रिंग आपकी किसी से भी स्टार्ट हो सकती है। आपकी एक स्ट्रिंग ये भी हो सकती है ए बी हैश बी ए, और आपकी नेक्स्ट स्ट्रिंग बी ए हैश ए बी भी हो सकती है, राइट। बट कंसेप्ट ये है कि हैश से पहले का कंप्लीट पार्ट आपको स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्टैक में होल्ड करके रखना है। तो अगर अब ए ऑन ए आए तो ए ऑन ए है, ए ऑन बी आए तो ए बी चलेगा, बी ऑन ए आए तो बी रहेगा, सॉरी बी ए, एंड नेक्स्ट बी ऑन बी आए तो अगेन बी बी, ये ए है, राइट। अब देखो बच्चे, अब पॉइंट क्या है हमारा, पॉइंट क्या है हमारा कि एक बार अगर हैश आ चुका है, हैश आ चुका है, कैसे बच्चे, हैश ऑन, अब देखो इनपुट सिंबल हैश आया तो उस टाइम टॉप ऑफ द स्टैक ए भी हो सकता है, और हैश आए तो टॉप ऑफ द स्टैक बी भी हो सकता है। ए है तो ए रखना है, बी है तो बी रखना है। अब आपको आइडिया हो चुका है कि हैश आने के बाद जो भी पार्ट आएगा, जो भी स्ट्रिंग आएगी, वो रिवर्स होना चाहिए हैश से पहले की स्ट्रिंग का, राइट। तो आप आ चुके हो स्टेट नंबर Q1 पे। अब अगर रिवर्स है, अगर रिवर्स है तो आपको आइडिया होना चाहिए क्या, कि अगर इनपुट सिंबल बी है तो टॉप ऑफ द स्टैक भी बी होना चाहिए और उसे मैं पॉप करूंगा, और अगर टॉप ऑफ द स्टैक ए है इनपुट सिंबल भी ए होगा, आपको पॉप करेंगे, और जिस दिन डॉलर ऑन जेड नोट आ चुका है उसे भी पॉप करूंगा। क्लियर है। एक बार फिर से किसी स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज करो एक स्ट्रिंग है हमारी ए बी बी हैश बी बी ए। आपको सिर्फ दो ही चीजें ध्यान में रखनी है। पॉइंट ये है कि हैश से पहले का पार्ट कुछ भी आए आपको स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बाद हैश आए, हैश में आए आपको बाईपास करना है, और उसके बाद क्योंकि मेरा रिवर्स स्टार्ट हो चुका है, और रिवर्स कैसे होगा, रिवर्स एक ही कंडीशन है कि जब इनपुट सिंबल इज ऑलवेज इक्वलेंट टू टॉप ऑफ द स्टैक एलिमेंट, तो ये मेरा डब्ल्यू रिवर्स, और यहां मैंने पॉप करना स्टार्ट कर दिया है। चलते हैं एक स्ट्रिंग, इनपुट स्ट्रिंग के लिए ये मैचिंग करते हैं। सबसे पहले जड नोट था, जड नोट ऑन ए, जड नोट ऑन ए, आपने स्टैक में ए को पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया। नेक्स्ट बी ऑन ए, अगेन बी ऑन ए भी आपने स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया है। नेक्स्ट बी ऑन बी, बी ऑन बी भी आपने स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म किया है। नेक्स्ट हैश, हैश ऑन बी आपने बाईपास किया। अब आप ध्यान से देखें, ये पार्ट जो है आपका, ये जो पार्ट है ये रिवर्स पार्ट है, और इस केस में बी ऑन बी, यस मैचिंग है पॉप, बी ऑन बी मैचिंग है पॉप, ए ऑन ए मैचिंग है पॉप, एंड नेक्स्ट वन इज डॉलर दैट जनरेट्स टर्मिनेशन ऑफ स्ट्रिंग दैट डॉलर ऑन जेड नॉट पॉप, राइट। तो इस केस में ये जो लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है वो लैंग्वेज किसको एक्सेप्ट कर रहा है, डब्ल्यू हैश डब्ल्यू आर, वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए कोमा बी का होल स्टार। क्लियर है आपको। तो ध्यान से देखना, आपको इस लैंग्वेज के लिए सिर्फ दो ही पॉइंट कंसीडर करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है, क्लू मिल रहा है आपको कि मिडल या रिवर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रिवर्स आपका हैश के बाद में स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए क्योंकि आपको रिवर्स पार्ट के साथ जो स्टार्टिंग पार्ट है वो मैच करना है, तो आपने उस पार्ट को स्टैक में होल्ड किया, और एक बार हैश आ जाता है तो उसको बाईपास किया, और हैश का कमिंग जो अपकमिंग पार्ट होगा वो कंप्लीटली बच्चे रिवर्स होना चाहिए जो स्टार्टिंग पार्ट था। और रिवर्स की हम कैसे चेक करेंगे कि ये रिवर्स है, उसके लिए इनपुट सिंबल एंड टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल हमेशा सेम होना चाहिए,
सिंपल सा कंसेप्ट है पैलिंड्रोम स्ट्रिंग वेयर मिडल एलिमेंट इज हैश और आइदर मिडल एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ए और बी, डिफरेंट फ्रॉम सिग्मा, राइट। अगर ऐसा है तो आपके लिए यही लॉजिक वर्क करेगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।